आयरलैंड और इंग्लैंड से शर्मनाक हार के बाद टी20 से अब हमारा कारवां ओडीआईज में जाएगा। बहुत चीज़ें बदल जाएंगी, कप्तान बदलेंगे, शुभमन गिल आ रहे हैं वहाँ पे। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है, 3 इंडियन क्रिकेट के लेजेंड्स वापस होंगे। उनमें हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह फाइनली उस 2023 के वर्ल्ड कप हार के बाद आज पहली बार ओडीआईज में इंडिया के लिए खेलते हुए दिखेंगे। वहाँ पे चीज़ें इंडिया के लिए अच्छी रही हैं। रोहित शर्मा का अफ़गानिस्तान का जो सीरीज़ था वो भी ठीक-ठाक आया था। शुभमन गिल के बल्ले से बहुत कंसिस्टेंटली रन आ रहे हैं। विराट कोहली ने वो सीरीज़ मिस की थी इंजरी के चलते, पर पिछले 7 ओडीआईज़ में जो वो खेले हैं 123 की एवरेज से उन्होंने रन्स मारे हैं। तो इन सबको अगर जोड़ लें तो चीज़ें इंडिया के लिए दिख रहा है कि शायद ओडीआईज़ में डिफरेंट हो सकती हैं। क्या हो सकता है इंडिया का पोटेंशियल स्क्वाड? मेरे हिसाब से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपन करते दिखेंगे। 1 डाउन विराट कोहली, 2 डाउन श्रेयस अय्यर और उसके बाद 5 पे थोड़ा-सा ट्रिकी हो सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी में हमने अक्षर पटेल को देखा था, बट ऑफ लेट चीज़ें चेंज हुई, पर मुझे लगता है वो ही आने चाहिए। उसके बाद 6 पे केएल राहुल, 7 पे मुझे लग रहा है इसमें यहाँ पे शायद शिवम दुबे को जगह मिलेगी। 8 पे इंडिया के लिए थोड़ी-सी मुश्किल हो सकती है, वहाँ पे कुलदीप यादव को खिलाएँगे कि या आउट ऑफ फॉर्म वॉशिंगटन सुंदर को फिर से एक मौका मिलेगा, वो देखने लायक होगा। क्योंकि कुलदीप यादव का भी बॉलिंग फॉर्म कोई बहुत अमेजिंग नहीं चल रहा है, पर हाँ, वॉशिंगटन सुंदर ने एज़ अ प्लेयर कुछ ज़्यादा ऑफ़र किया नहीं है। उसके बाद मुझे लगता है इंडिया 3 प्रॉपर पेसर्स खिलाएँगे, जिसमें हर्षदीप और बुमराह ऑटोमैटिकली आ जाते हैं और प्रसिद्ध कृष्णा हो गए और वहाँ पे गुरनूर बरार हो गए और प्रिंस यादव हो गए, इन तीनों में से किसी एक को चूज़ करेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा ने अभी अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट 3rd ओडीआई में 5 विकेट हॉल लिया था, उसके चलते शायद मुझे लगता है कि उनका पैकिंग ऑर्डर में ऊपर थोड़ा-सा नाम होगा। यहाँ पे एजबास्टन में, बर्मिंघम में जो बेसिकली ग्राउंड है, वहाँ पे जनरली कंडीशंस थोड़ी फ्लैट रहती है। एक अच्छा बैटिंग पैराडाइज़ विकेट रहता है, बहुत ज़्यादा बाउंस भी नहीं है, ऑलमोस्ट सेंट्रल इंग्लैंड है, बट फिर भी चीज़ें इंटरेस्टिंग रहेंगी, थोड़ा-सा उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे कौन से की मैचअप्स हैं, जिसका इस मैच में सबको इंतज़ार रहेगा? सबसे पहले इंडिया के जो ओपनर्स हैं, उनके लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है जोफ्रा आर्चर। जी हाँ, उन्होंने ओवरऑल रिकॉर्ड काफ़ी खतरनाक रखा है। शुभमन गिल के अगेंस्ट वो ओवरऑल काफ़ी बार आए हैं। टेस्ट में उन्हें तंग किया है, 3 बार आउट किया है, ज़्यादा रन भी नहीं शुभमन उनके अगेंस्ट मार पाए हैं। और वहीं पे टी20s में भी शुभमन गिल को 4 बार निकाल चुके हैं। लेग स्विंग के चलते बोल्ड किया है, ओवरऑल बहुत तंग किया है। 7 डिसमिसल्स काफ़ी बड़ा डिसमिसल का नंबर हो जाता है। पर हाँ, ओडीआई क्रिकेट्स में भिड़े हैं दोनों, बट अभी तक शुभमन उनका शिकार नहीं बने हैं, तो वो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग होगा किस तरह चीज़ें चलती हैं। दूसरे एंड पे रोहित शर्मा के लिए भी चीज़ें इतनी आसान नहीं है। जहाँ पे टी20s में काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट। अभी रिसेंटली भी इस आईपीएल में 6 बॉलों पे 2 रन और मतलब कि पहले ओवर में ही आउट हुए थे। वैसी सी कहानी समहाउ ओडीआईज़ में नहीं रही है। ओडीआईज़ में इनके बीच में 2 मेजर मैचेज़ हुए हैं। 2019 का वर्ल्ड कप सबको याद हो, 4 ओवर जोफ्रा आर्चर ने वहाँ पे रोहित शर्मा को ही किए थे और रोहित शर्मा ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, सिर्फ 13 रन मारे थे। इंडिया का एक बहुत स्लो स्टार्ट था। उसके बाद दोनों फिर से भिड़े थे 2025 में, वहाँ पे रोहित शर्मा सिर्फ 4 गेंदें खेल पाए थे। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा इनके बीच में ओडीआई की हिस्ट्री नहीं है। इस सीरीज़ में सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर फॉर्म ऑफ हिज़ लाइफ में चल रहे हैं। पेस ऊपर है, बाउंस, स्विंग सब कुछ आ रहा है और वहाँ पे उनका सामना 2 ऐसे ओपनर से होंगे जिनके कंबाइंड रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। ऑलमोस्ट 60 की एवरेज से उन्होंने 2400 रन्स आपस में स्कोर किए हैं। वहीं पे विराट कोहली के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी होगी आदिल रशीद। हम सबको पता है, उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि उन्हें वो सबसे डिफिकल्ट बॉलर्स में से एक लगते हैं। ओडीआई में रिकॉर्ड काफ़ी खराब है, वहाँ पे विराट कोहली 5 बार राशिद का शिकार हुए हैं और सिर्फ 22 की एवरेज है। इनफैक्ट 2025 में भी जब ये दोनों भिड़े थे, वहाँ पे अगर आपको याद हो 14 गेंदों में 2 बार आउट किया था आदिल रशीद ने इन्हें और दोनों बार डिसमिसल बहुत सेम था। दोनों बार ओवर स्पिन की थी, जो कि ज़्यादा डिप करती है और दोनों बार विराट कोहली ने लेंथ को मिसजज किया था। जिस बॉल पे बैक फुट रहना चाहिए था, वहाँ पे वो फ्रंट फुट पे गए थे और बैट के हैंडल के पास, स्टिकर के पास एज लग के दोनों बार आउट हुए थे। तो सिमिलर सा डिसमिसल था। ही वाज़ स्ट्रगलिंग टू पिक द
लेंथ ऑफ द बॉल एट दैट टाइम, बट उसके बाद विराट कोहली ने बहुत तगड़ा एवोल्यूशन एज़ अ बैटर फिर से दिखाया है और चीज़ें उनके लिए बदली हैं। वहीं पे सब कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को ही डरने की ज़रूरत है, वहाँ पे इंग्लैंड के बैटर्स को भी ध्यान रखना होगा। जो रूट जिनका ऑफ लेट फॉर्म बहुत अमेजिंग रहा है, ओडीआईज़ में तो वो रनों का अंबार लगा के बैठे हुए हैं, वहाँ पे उनके लिए सबसे बड़ी जो टेंशन होगी वो होगी जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, आपको पता है उन्होंने क्या किया जसप्रीत बुमराह 15 बार रूट को ओवरऑल आउट किया, 11 बार टेस्ट मैचेस में और ओडीआईज़ में जब लास्ट 2 एनकाउंटर्स इन दोनों के बीच में हुए थे, तो दोनों बार रूट टक पे आउट हुए हैं। जी हाँ, सबसे पहले ओवल में 2022 की सीरीज़ में और उसके बाद 2023 के वर्ल्ड कप में भी वो पहली गेंद पे जसप्रीत बुमराह का शिकार हुए थे। तो वहाँ पे जो रूट की कोशिश होगी कि इस रिकॉर्ड को थोड़ा सीधा करें, थोड़ी-सी एफर्ट दिखाएँ। हैरी ब्रूक और अगर कुलदीप यादव खेलते हैं, तो उनके बीच में भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैचअप हुआ था 2024 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में। एक रिवर्स स्वीप का चौका मारा था और उसके बाद कुलदीप यादव ने अपनी लाइन को करेक्ट किया था और अगली बॉल पे उनको आउट करने में वो कामयाब हुए थे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी वहाँ पे और इवन हैरी ब्रूक जिस तरह की फ़ॉर्म में है, कैप्टन बनने के बाद उनकी फ़ॉर्म अलग लेवल पे चल रही है। उन्हें भी थोड़ा-सा डर होगा जसप्रीत बुमराह का। अभी 2026 के सेमीफाइनल्स में जसप्रीत बुमराह की पहली ही गेंद पे चकमा खा गए थे और रिलेटिवली स्लोअर बॉल पे आउट हुए थे, जहाँ पे अक्षर पटेल ने कैच पकड़ा था। बहुत सारी ऐसी मिनी बैटल्स हैं, बहुत सारे ऐसे की मैचअप्स हैं, जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा। ओवरऑल बहुत अच्छी बैटिंग कंडीशंस हैं, चीज़ें बहुत डिफरेंट होंगी और डे मैच है पहला, तो उसका भी थोड़ा-सा होता है कि हल्का-सा मॉर्निंग में बॉल लहराता है और बाद में हल्का-सा लेट इवनिंग में भी बॉल हल्का-सा वहाँ पे इंग्लैंड में लहराता है। ऐसे में एक हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट ऑन द कार्ड्स है और अभी-अभी ब्रेंडन मैकलम टेस्ट रोल से बाहर हुए हैं, तो उनके लिए भी और इम्पोर्टेंट होगा कि अब वो ओडीआई रोल के ऊपर बहुत अच्छे से फ़ोकस करें। क्या गौतम गंभीर का फ़ॉर्च्यून यहाँ से बदल सकता है? जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा अटकलें तेज़ हैं कि शायद उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। ऐसे में ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के लिए सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपके हिसाब से क्या इम्पोर्टेंट की मैचअप्स हैं जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रहे होंगे और आपके हिसाब से इस सीरीज़ का रिज़ल्ट क्या हो सकता है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पक्का से बताएँ। आपके कमेंट्स का पक्का से इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।